इशिता भला, आपका 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। आपका टर्न आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ मनोज, मैं पहुंच गई हूँ उस एड्रेस पर। तुमने अपॉइंटमेंट लिया है ना? हाँ, मैं वही करूंगी जो डाइटिशियन सजेस्ट करेगा। दैट्स गोना बी बेस्ट फॉर मी एंड द बेबी। ओके। एक्सक्यूज मी, आई एम शगुन अरोरा और मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। जस्ट मिनट, आई विल चेक। आपका टर्न अभी एक क्लाइंट के बाद है, आप प्लीज वेट कीजिए। श्योर। हाय। हाय इशिता, कैसे हो? गुड थैंक, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? गुड। कंग्रेचुलेशंस कहना था मुझे, एक्चुअली गुड न्यूज़ पता चली मुझे। इशिता मुझे किस गुड न्यूज़ के बारे में कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है? उसे तो 6 हफ्तों तक ये बात छुपानी थी। लगता है रमन ने इशिता को सब कुछ बता दिया है। तुम्हें पता है इसके बारे में? या चेहरे पे ग्लो भी तो इतना है, ऑब्वियस हो रहा है। एंड मैं इनफैक्ट मिलना भी चाह रही थी, लेकिन मौका अब नहीं मिल रहा था। लेकिन अच्छा, यहाँ मुलाकात होगी। एक्चुअली इशिता, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। इशिता को पता ना थे। इट्स सो नाइस कि तुमने ये सब इतना पॉजिटिवली लिया है। पॉजिटिवली से क्या मतलब? तुम खुश हो ना ये सब जानकर? हाँ, ऑफ कोर्स खुश हूँ। उसे नहीं पता कि मैंने कंसेंट पे साइन क्यों लिया था। पता चल गया ना तो कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों कहाँ आमने सामने आ गई यार। की बात रोकनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ। एक सेकंड। अयो, रमन का फोन है। पूछेंगे कहाँ हो तो डाइटिशियन बोलूंगी तो हंसेंगे। इट्स ओके, कैरी। हेलो। हेलो। फोन क्यों उठा रही थी? गप्पे मार रही थी ना? गप्पे? नहीं तो गप्पे, गप्पे से क्या मतलब है? मतलब तो गप्पे कैसे मारोगे? तुम्हारा पेशेंट बोलने के हालत में थोड़ी होता है। रमन, मैं हुई नहीं क्लिनिक में। तो कहाँ हो? बाहर हूँ। अच्छा, बाहर हो। आटे की बोरी, 1/2 किलो आटा कम करवाने ही मुझसे झूठ बोल रही है। कहाँ बाहर? कहाँ क्या कर रही हो? बाहर मतलब बाहर? रमन, अभी कितने सवाल। मैं आई हूँ रूही के लिए सामान लेने, वो प्रोजेक्ट वगैरह करना, उसके लिए आई हूँ। झूठी। क्या क्या बोला आपने? नहीं नहीं, मैं कहा कि अब बहुत दिन हुए साथ में लंच नहीं किया, तो यहाँ कनॉट प्लेस में नई इटालियन रेस्टोरेंट खुली है, तो वहाँ लंच पे चलें? यू एंड मी? अभी एक्चुअली लंच के लिए इटालियन क्या ना, उसमें चीज वगैरह बहुत होता है, मुझे नहीं लगता वहाँ जाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो चीज के बारे में सोचती हो तो तुम्हारा वजन बढ़ जाता है। खाओगी तो फट जाओगी। प्लीज हाँ, उस पे मत आओ आप अभी। मतलब मजाक अगर उड़ा सकते हो तो फिर मैं भी फिर मजाक कर सकती हूँ। सोच लो, इसकी हाइट काफी कम है। हाँ, तुम्हारी हाइट मुझसे ज्यादा है, तभी तो तुम्हारा दिमाग घुटनों में। इशिता और रमन कितने खुश। आई होप ये बच्चा उन्हें और करीब ले आए। मिसेस भला, या आप अंदर जा सकते हैं। ऑलराइट। हाँ, वो जो शॉपकीपर है ना, उसने सामान देने के लिए बुलाया है। थोड़ा दिखा रहा है कुछ वैरायटीज, तो आई विल टॉक टू यू लेटर। संभाल के खाना, वजन बढ़ रहा है। बाय। शगुन, तुम भी यहाँ आए हो इशिता को कंपनी देने के लिए? She just went inside. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जानती कि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आई है। तो फिर तुम यहाँ क्यों, कैसे आए हो? एक्चुअली मनोज ने बताया कि तुम यहाँ आई हो। I thought मैं तुम्हें कंपनी दे, I mean, no, just मुझे लगा तुम यहाँ के लिए। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? Because she has no idea. मैंने तो नहीं बताया, लेकिन वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी, कह रही थी गुड न्यूज, हमारे फेस पे ग्लो है। क्या उसे पता है? और अगर पता है तो कैसे पता है? तो उसकी बात है, उसके मोटापे का असर उसके दिमाग पे हो रहा है। प्लीज उसे बताना मत। She has no idea. वो जो भी बोले जस्ट हाँ में हाँ मिलाओ, उसे बताना मत प्लीज। But I think उसे ऑलरेडी पता है। जस्ट होप कि ना पता। फिर ये इससे पहले कि वो मुझे यहाँ देख ले, मैं चलता हूँ।
डोंट टेल हर एंड टेक केयर। अगर ईशिता को पता ही नहीं है तो वो किस गुड न्यूज की बात कर रही है? क्या हुआ अभिषेक, तुमने मुझे अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? मिहिर तो ठीक है ना? हाँ हाँ मेघा, मीर ठीक है। मैं तुम्हें अर्जेंटली बुलाया ये बताने के लिए कि मिहिर की बेल ग्रांट हो चुकी। What? Oh my God! Thank you. मीर, तुम्हें बेल मिल गई मीर। मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी। Thank God. दरअसल हमारे पास पहले कोई सबूत नहीं था, अब तो हमें वो गन मिल गई है जिससे रिंकी का मर्डर हुआ था। मिहिर के फिंगरप्रिंट्स उससे मैच नहीं करते। अच्छा, वो गन कहाँ मिली? वहीं पंडाल के पास झाड़ियों में। और फिंगरप्रिंट से ये पता चला है कि वो किसी औरत की है। किसी औरत की? किसी औरत के, इसीलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। यू फ्री टू गो। मीका तुम बस ये पेपर वर्क साइन कर दो। हाँ। कंफर्म कर। Thank you so much अभिषेक। थैंक यू। चलो घर चलो। थैंक यू सो मच। Thank you. I am so excited मीर, फाइनली तुम्हें बेल मिल गई। थैंक यू सो मच गॉड। बस अब तुम घर चलो, सब लोग तुम्हें घर पे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। किस परिवार की बात कर रही है मीका? भल्ला फैमिली में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें लगता है कि मैंने रिंकी का खून किया। ऐसा नहीं है मीर, हालात ही कुछ ऐसे थे। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे ना। और जीजू टूट गए मीर। He's lost his sister. वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट प्लीज ऐसा कभी मत सोचना कि जीजू को तुम्हारी फिक्र नहीं है। नहीं मीका, रमन भाई ने अपनी बहन खोई है तो मैंने भी अपनी पत्नी खोई है। रमन भाई को लगता है कि मैं रिंकी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता था, तो सब कुछ खत्म हो गया है मीका। और मेरे लिए भला परिवार में कोई जगह नहीं। इट्स ऑल ओवर। मीर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है जब तुम्हारा जिक्र होता था ना घर में, टोशी आंटी तड़पती थी तुम्हारे लिए। वो दुखी हो जाती थी। सभी घर वाले भी दुखी हो जाते थे। और रही बात जीजू की, तुम जीजू को हम सबसे बेटर समझते हो। वो बौखला गए मीर, वो टूट गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो परिवार तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी फिक्र नहीं करता। यू नो मीर, ईश्वर को तुम्हारी इतनी चिंता थी ना। वो हर रोज मुझसे आके मिलती थी, फॉलो अप करती थी कि मीर को बेल मिली क्या। मीर ने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है, मेरा दिल ये कहता है। वो हर रोज मुझे यही कहती थी, कम ऑन, कम होम। नहीं मीका, नॉट पॉसिबल। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जा सकता। मेरे लिए भी नहीं। यू ट्रस्ट मी ना? ट्रस्ट मी? देन कम होम। मीका, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यीशु अक्का के लिए कम होम। तो डॉक्टर इशिता, आप तो भली चंगी लग रही हैं। आपको क्या जरूरत है डाइटिशियन की? भली चंगी तो हूँ मधु, लेकिन एक्चुअली मैंने ना पहले से थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है। सो आई फेल्ट कि थोड़ा अच्छा कुछ डाइट चार्ट वगैरह मिल जाए तो कंट्रोल कर पाऊंगी। ओके, वैसे डॉक्टर इशिता आपने बिल्कुल सही किया। आपको लगा कि आपका थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया और आप मेरे पास आ गए। यू नो, मैं बहुत सारी औरतों से मिली हूँ जिन्हें एक्चुअल में वेट लॉस की जरूरत है, बट वो अपनी बॉडी का ख्याल ही नहीं रखती। स्पेशली शादी के बाद पति और बच्चों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। पर मैं उन्हें एक ही सजेशन देती हूँ कि अपनी बॉडी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पति और बच्चे। आफ्टर ऑल, अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो ही तो खुश रहेंगे। अच्छे से खाएं, फिट रहें। एंड एज यू नो, फिट रहने से एनर्जी भी आती है, फेस पे ग्लो भी आता है। यू
यू नो पति भी यहाँ वहाँ नहीं देखेगा, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ बट थैंकफुली आई एम श्योर मेरे पति यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, बट ऑब्वियसली मैं खुद फिट रहना चाहती हूँ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। डॉक्टर इशिता, ये जो मैंने आपको डाइट रेकमेंड किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आई एम श्योर कि अगर आप इसके हिसाब से खाएंगी तो आप बहुत जल्दी वेट कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मैं आज ही शुरू कर देती हूँ। एब्सोल्युटली। ऑलराइट। एंड डॉक्टर इशिता, मेरे पास आपके लिए एक और सजेशन है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को इससे फायदा हुआ है। बताइए। अगर आपके पास कोई पुरानी फोटो है जिसमें आपका वेट बहुत कम हो, आई वुड सजेस्ट कि आप उसे फ्रेम करके अपने घर में एक ऐसी जगह लगाइए जहाँ आप उसे बार बार देख सकें। यू नो वो आपको इंस्पायर करेगा कि ये मेरा टारगेट है, मुझे ऐसे बनना है। इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर यू। ऑलराइट, शैल वी ट्राई? दैट्स अ नाइस आइडिया, पक्का करूँगी। हैव अ नाइस बाय मधु। श्रवू, श्रवू। वाह, लगता है मैदान एकदम साफ है। श्रवू अपने कमरे में खेल रहा है, तो क्यों ना मैं जल्दी से मौके का फायदा उठाऊं। मैं जल्दी से अपना लैपटॉप खोल के लॉगिन करता हूँ। आज देखूं तो सही कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं। ये लैपटॉप में पता ही नहीं चलता कहां से सीधा कहां से उल्टा। हो गया विश्वा। आई आई आई, कैसी हो? थक गई हूँ? मूवी देखने के लिए गई थी। How was your movie? फोन बंदू, अरे यार बंदू कब? हेलो, हाय बंदू। अरे यार मैं तुम्हें याद कर रहा था। बेबी आई एम मिसिंग यू सो मच यार। अरे मैं कुछ खास नहीं, बस वो जरा सी चैट। क्या चैटिंग? अरे यार मैं अभी सुन में किससे चैट करूंगा? चैटिंग नहीं, मैंने कहा चेकिंग। चेकिंग, मैं अपने स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक कर रहा था। या अरे वो सब छोड़ो यार, तुम ये बताओ तुम वापस कब आ रही हो? यार मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, आ जाओ ना अभी। अच्छा ठीक है, बाय। यार ये अभिषेक ने मुझे किन चक्करों में फंसा दिया यार। भी फोन करता हूँ उसे। हेलो अभिषेक, हाउ आर यू? यार जैसा तुमने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो गया बाला, तुम सच में तो डेट पे नहीं चले गए? अरे नहीं नहीं यार, माय थिंग इज वेरी लिमिटेड टू द फ्रेंडशिप। यू नो मेरा बस इतना ही है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, दैट्स इट। तो फिर इतना नर्वस क्यों साउंड कर रहे हो? अरे यार क्या बताऊं मैं तुझे, मैंने ये चैटिंग और ये फ्रेंडशिप वगैरह का शोशा इसलिए शुरू किया था ताकि मैं बंदू को थोड़ा सा इनसिक्योर, थोड़ा सा जेलस कर सकूं, ताकि वो जिंदगी में मुझे भाप दे। पर पता नहीं क्यों यार, मेरा जो अंदर का डर है ना वो बढ़ता जा रहा है यार। मैं उसे इनसिक्योर क्या करूंगा, मैं उसे जेलस क्या करूंगा? मैं तो उसे मस्का मार रहा हूँ। यू नो अभी मेरे मुंह से ये चैटिंग वेटिंग की बात निकलने वाली, लास्ट मोमेंट पे मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। ओहो बाला, अरे यार तुम बंदू को इतना मस्का लगाओगे तो उस एक्सरसाइज का फायदा क्या? तुम्हें उसे ये दिखाना है कि तुम्हारे पास उसके लिए फोन पे भी बात करने का टाइम नहीं है, समझे? और फिर वो सोचेगी, पता लगाएगी, और फिर जब उसे पता चलेगा कि तुम एक्चुअली में किस चीज में बिजी हो, तभी तो इनसिक्योर फील करेगी ना यार वो। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। या बाय बाय। ये परफेक्ट है, ये मेरी इंस्पिरेशन बन सकती है। अब देखना, एक बार मैं बस शुरू कर दूं ना, उसके बाद में सारी की सारी ड्रेसेस मुझे फिट ही होंगी। अरे दिखा दिखा 1947 की। नो नहीं नहीं नहीं, ये कंप्यूटर से बनाई? ये तुम हो सच्ची? हाँ कितनी पुरानी फोटो है? 1947 अभी की है, अभी। अच्छा शादी जस्ट पहले की। अब फालतू की ना बातें मत बनाया करो, मेरे डाइटिशियन ने मुझसे बोला था
डायटिशियन के पास कब गई? ओह, मैं बाहर हूँ, रोही के प्रोजेक्ट का काम है। हाँ तो गई थी तो इट्स ओके मैंने ना सारे टेस्ट करवा लिए और डाइटिशियन ने मुझसे बोला है कि मुझे कोई ऐसे ओवरवेट वाली प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रिड्यूस करना वो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करती हो शिता यार? अंधे खाने डाइटिशियन के पास जाती तो ऐसा होगा नहीं, आंखों वाले के पास मैंने जाएगा। चैलेंज ले लिया है, चैलेंज, और देखना मैं करके दिखाऊंगी। यार देख, तू कर पाए या ना कर पाए, मुझे तो ऐसे नहीं पसंद है। और बताऊं क्या क्या पसंद है? नहीं रहने दो, मुझे नहीं जानना। अरे सुन ना, मुझे जानना ही नहीं है। अरे क्या अरे है? सुन- नहीं जानना। ये क्या है वैसे, ये तो बता दे। हेल्थ फूड है, हेल्थ फूड। हेल्थ फूड। या ओहो, मैं यही खाने वाली हूँ अब से। खा के तो ये हेल्थ फूड है। हाँ, मैंने कहा था ना तेरी डाइटिशियन अंधी है, अंधी। ये क्या है? नहीं नहीं, ये खाओ, हेल्थ फूड है, हेल्थ बनाओ और दरवाजे चौड़े कर देता हूँ। क्या है, आ नहीं पाओगे ना एक पीस में? आई नो, मैंने ये नहीं किया था ऑर्डर, मैंने तो कुछ और खरीदा था। बेटा ये बहाने। अरे व्हाट रमन, ये पेस्ट्री वेस्ट्री क्या नहीं, है? कोई नहीं, खाना खा ले, चल मैं खिला। अरे नहीं नहीं, मैंने लिया ही नहीं था। अरे मत खोलो मत, किसी और का होगा ना, जिसका होगा उसको वापस भी तो करना होगा रमन। डोंट लाफ एट मी, ओके? हेल्थ फूड, अरे बराबर है, खाओ, हेल्थ बन। रमन मैंने हेल्दी फूड लिया था, हेल्थ, जिसका भी मैं उसे वापस करूंगी। इन्हें तो बस बहाने चाहिए मेरा मजाक उड़ाने के। क्या नंबर है? हेलो जी, एमके हेल्थ स्टोर। हाँ मैडम। मैंने आप लोग से हेल्थ फूड वगैरह लिया था, डाइट फूड, एंड ये सब क्या आ गया है मेरे बैग में? ये कपकेक्स एंड कुकीज, पेस्ट्रीज, व्हाट्स दैट? बट थैंक यू सो मच मैडम आपने कॉल किया। अभी उन मैडम का भी फोन आया था जो गलती से आपका बैग उठा के ले गई है। तो आप मुझे उनका एड्रेस दे दो, मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ जाके उनसे। नहीं मैडम, इट्स ओके, हम कर देंगे, पर आपका बैग आपको कल सुबह तक ही मिल पाएगा। कल तक मैं वेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे जरूरत है, अभी आज ही जरूरत है। आप मुझे बताइए ना एड्रेस। एंड वैसे भी जिनका ये बैग है उन्होंने अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए लिया होगा ये सब कुछ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। एंड आधी चीजें तो इसमें पेरिशेबल हैं, खराब हो जाएंगी कल तक। तो आप मुझे बता दो, मैं उनके साथ जाके कर लूंगी बातचीत, एक्सचेंज कर लूंगी मैं बैग। ओके मैम। ओके, तो आप SMS कीजिए मुझे उनका एड्रेस। ओके, थैंक यू। जा रही हूँ एक्सचेंज करने। अरे पक्का? आपको खाना है? मैं तो खा के फिर भी ऐसे ही रहूंगा, तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। रमन, मैं ना इतनी पतली हो जाऊंगी ना कि फिर आप देखते रह जाओगे, मेरे पीछे पीछे भागोगे और भाव नहीं दूंगी आपको। समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा कि तेरे पीछे भागना है कि तुझसे दूर भागना है। ऐसा हेल्थ फूड खाने वाली बीवी मैंने पहली बार देखी। मैं ना एडवांटेज में हूँ, वेट तो कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाइट का क्या करोगे आप? इस एज में तो आप अपनी हाइट भी नहीं बढ़ा सकते हो। क्यों हुए हो? कम हो या ज्यादा हो, मैं एक ही तरफ से आ जाऊंगा। प्रॉब्लम लंबाई की चौड़ाई की हो जाती है, समझी बेटा? फालतू ना वेट के इशू में आया मत करो बार बार, मुझे नहीं अच्छा लगता, समझ गए ना? मैं कुछ बोल रहा हूँ यार, मैं तो बोला तुझे ऐसी मुझे अच्छी लगती है। There's more of you to love. मुझे कंप्लेन थोड़ी करनी है। प्लीज, अभी आप बस ना ताने वाने वाले हाँ। पापा बुला रहे हैं आप दोनों को। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, चल निकल यहाँ से। रमन निकल। रमन कैसे हुई इस घर में आने की? रमन छोड़ इसे, छोड़। अरे छोड़ो, आप लोग पापा पागल हो गए हो। इस कमीने रिंकी को मारा, इसको छोड़ दो। मैं रमन, तूने अपने मन में ऐसे ही वहम पाल लिया है कि ये दोषी है। अरे मुझे पूरा यकीन है कि ये बेकसूर है। ये बेकसूर? इस कमीने ने रिंकी को मारा, खड़ा खड़ा मेरा मुंह देखा। आउट। रमन, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित होता हो कि रिंकी को मीर ने मारा है। तो मुझे भी पूरा यकीन है कि मीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माफी मांग उससे, माफी मांग। नहीं बाबूजी, अब भाई को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। भाई का दर्द समझता हूं मैं। उन्होंने अपनी बहन खोई है, आपने अपनी बेटी, मैंने अपनी बीवी खोई, और
उसके साथ भाई का भरोसा और एक परिवार। और कल को मैं बेकसूर भी साबित हो गया तो मुझे आप सब तो वापस नहीं मिलने वाले। तू होगा भी कैसे? रिकी को मारा है तूने, कसूरवार है तू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।